Hi guys, welcome to the next session of ZAT past year questions. You all are requested to solve these questions on your own first and then refer to the video solutions. Okay, moving on to the first question. The first question on your screen says that Zahir and Raman are at the entrance of a dark cave. To enter this cave, they need to open a number lock. Raman sees a note on a rock, chest of pure diamonds kept for the smart one. Number has 6 digits. नंबर में कितनी डिजिट्स हैं? 6. ठीक है. Second last digit is 2. Third last digit is 4. Third last digit is 4. अच्छा. Divisible by all prime numbers less than 15. So prime numbers less than 15 are what? 2, 3, 5, 7, 11 and what? 13. अच्छा. अभी आगे क्या बोल रहा है कि excited Raman and Zahir seek your help. Which of these can be the first digit of the 6 digit number that will help them to open the lock? अभी अगर मैं बात करता हूँ, अगर ये नंबर पूरा 2 या 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो बेसिकली अगर 5 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट पे क्या क्या आ सकता है? या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा. और साइमल्टेनियसली इसको किससे डिविजिबल होना है? साइमल्टेनियसली इसको डिविजिबल होना है 2 से. तो क्या 5 मेरा 2 से डिविजिबल है? तो नहीं. तो लास्ट डिजिट तो फॉर श्योर गारंटीड क्या होगा? 0 होगा. तो इससे तो ये कंफर्म हो गया कि ये 2 से भी डिविजिबल होगा एंड 5 से भी डिविजिबल होगा. अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि अब ये चीज किससे डिविजिबल होनी चाहिए? नंबर 3, 7, 11 एंड 13 से डिविजिबल होना चाहिए. अच्छा, अभी अगर मैं देखता हूं तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3. अच्छा, तो अगर ये चीज है और 7 का के लिए क्या? अगर मैंने कोई नंबर लिया, सपोज लेट अस टेक 21. तो अगर मैंने 21 लिया, ठीक है, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो तुम बोलोगे हाँ, ये चीज डिविजिबल है. एंड क्या ये चीज तुम्हारा 7 से डिविजिबल है? तो हाँ, ये भी डिविजिबल है. तो बेसिकली ये है क्या? 21 7 और 3 का मल्टीपल है. तो मतलब कि अगर ये एक मल्टीपल होगा तो डिविजिबल होगा. अच्छा, इफ आई टेक 7, 11, 13 एक प्राइम नंबर है, तो मतलब कि 1001 का कोई मल्टीपल 7, 11, 13 का एलसीएम अगर लेता हूं तो वो आता है मेरा क्या? 1001. अच्छा, अगर 1001 क्या मेरा 3 से डिविजिबल है? तो अभी तुम देखोगे तो 1001 भी तुम्हारा 3 से डिविजिबल है क्या? बोलो. नहीं. ठीक है. बट अगर मैं 1001 इनटू कुछ भी 3 डिजिट नंबर करता हूं, तो हमेशा मेरा कैसा एक नंबर आएगा? एक 6 डिजिट नंबर आएगा ऑफ द फॉर्म व्हाट? एबीसी. एबीसी ऐसा कुछ करके आएगा. बोलो, ये एक 6 डिजिट का नंबर होगा ना? ठीक है. तो अगर ये चीज है, तो मतलब कि जाहिर सी बात है कि नंबर क्या होगा? 420 ऐसा कुछ. अभी एक बात देखो, अगर मैं 3 से इसका डिविजिबिलिटी चेक करता हूं तो 3 से भी ये डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है एंड 13 से भी डिविजिबल है. ठीक है. तो अभी मेरा पहला नंबर कौन सा होगा? मेरे को यही चीज तो कैलकुलेट करनी थी. विच ऑफ दीज कैन बी द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 6 डिजिट नंबर दैट विल हेल्प देम टू ओपन द लॉक? तो फर्स्ट डिजिट इज बेसिकली व्हाट? 4. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is of cubes. The six faces of a wooden cube of side 6 centimeter are labeled A, B, C, D, E, and F respectively. Three of these faces A, B, and C are each adjacent to the other two and are painted red. The other three faces are not painted. Then the wooden cube is neatly cut into 216 little cubes of equal size. How many of the little cubes have no sides painted? अब एक बात बताओ, जब हम इसको कट करेंगे तो एक सरफेस पे कितने क्यूब्स दिख रहे होंगे तुम्हें? 36. अच्छा, टोटल क्यूब्स कितने कट हुए हैं? 216. अच्छा, मेरे को निकालने वो क्यूब्स है जिसमें कुछ भी पेंटेड ना हो. ठीक है. तो अगर मैं 3 सरफेस पेंट करता हूं, फॉर दैट मैटर मैं एक क्यूब बना लेता हूं कि तुम्हें थोड़ा समझ में आए. अच्छा, अभी ऐसा कुछ हो रहा होगा. ठीक है. अगर मैंने ये बी फेस है एंड ये वाला फेस सी है. ठीक है. इसमें पेंट किया या फ्रंट फेस मैंने सी ले लिया, इस पे मैंने पेंट किया. तो अब एक बात बताओ, 36 तो ऊपर हो गए. अभी यहां पर कितने होंगे सी फेस पे? दैट विल बी बेसिकली व्हाट? 30. अच्छा,
अभी इधर वाले फेस पे कितने पेंट हो जा चुके होंगे, कितने क्यूब्स पेंट हो चुके होंगे बी वाले फेस पे, तो यूल से व्हाट 25। अभी मैंने इसको ऐड किया तो बेसिकली मेरा आएगा क्या 91, एंड 216 माइनस 91 ही तो तुम्हारे वो वाले क्यूब्स होंगे जो कि कुछ भी नहीं पेंटेड होंगे, तो विच इज बेसिकली व्हाट 125। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। Okay, moving on to the next question. The next question says that find z if it is known that minus y square plus x square equals to 20, y cube minus 2x square minus 4z should be greater than or equal to minus 12, and x, y and z are all positive integers. अब एक बात बताओ, अगर मैं पहला वाला इक्वेशन देखता हूं तो पहला वाला इक्वेशन बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20। अभी मैं क्या इसको लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दैट शुड बी इक्वल टू 20। अच्छा, अभी दो चीजों का प्रोडक्ट मेरा क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो अभी अगर 20 आने के लिए क्या क्या हो सकता है, या तो मेरा x प्लस वाई 20 हो और x माइनस वाई 1 हो। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो तुम बोलोगे कि x प्लस वाई मेरा हो जाए 10 और x माइनस वाई हो जाए 2, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी एक है। अच्छा, अभी अगर मेरे को यहाँ पर x y z तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स बोला हुआ है तो सम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द डिफरेंस होगा। एक बात तो क्लियर है, तो ये कोई चीज नहीं बोलेगा कि 1 into 20 भी तो लिख सकते हैं ना यार। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई, एक्स वाई जेड पॉजिटिव है तो इसलिए सम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द डिफरेंस। अच्छा, अगर मैंने तुमसे पूछा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है तो तुम क्या बोलोगे कि 20 into 1, 10 into 2 और 5 into 4। अच्छा, यही तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, अगर मेरा x प्लस वाई जो मेरा 20 है और x माइनस वाई मेरा 1 है, तो मेरा x का वैल्यू क्या आएगा 2x इक्वल्स टू 21 एंड x विल बी नथिंग बट 10.5। तो x का वैल्यू तो डेसिमल में आ रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मतलब कि x प्लस वाई और x माइनस वाई हमेशा मेरा इवन नंबर होना चाहिए, तभी मेरा x और y का वैल्यू जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये वाला कंडीशन एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया साइमल्टेनियसली। अच्छा, तो x प्लस वाई अगर मेरा 10 है, ठीक है, और x माइनस वाई मेरा अगर 2 है, तो 2x इक्वल्स टू व्हाट 12 एंड x इक्वल्स टू 6। अभी x अगर 6 है तो y मेरा कितना आएगा यार 4। अच्छा, x 6 y 4। अभी मेरे को दूसरी वाली इनइक्वालिटी क्या कहती है y क्यूब माइनस, तो मैं y का वैल्यू रखता हूं, तो 4 का क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4z शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 12, यही तो होगा। अच्छा, 4 क्यूब बेसिकली क्या होता है 64, 64 माइनस 36 इंटू 2 इज बेसिकली व्हाट 72, माइनस 4z शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट माइनस 12। अच्छा, 64 माइनस 72 कितना होगा यार तुम्हारा, तो तुम बोलोगे कि माइनस 8। अच्छा, माइनस 4z शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट माइनस 12 प्लस 8, which is what minus 4z should be greater than or equal to what minus 4। तो अभी z should be less than or equal to 1। अच्छा, अभी मेरे को बोल रहा है कि x y z जो है मेरे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो z का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, z कैन बी व्हाट 1। तो अभी मेरे को मेरा आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बेसिकली व्हाट ऑप्शन बी, दैट इज व्हाट 1। ये बात क्लियर था, मेरे को निकालना z ही है तो z का वैल्यू क्या आएगा मेरा 1। अच्छा, जब हम यहां पर देखोगे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंस। अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आती है तभी ये कर पाओगे, वरना ठीक है, मतलब एक बार देख लो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं तो कैसे अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चंस को। देखो, द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज मार्क्ड ए। अच्छा, ये marked A. The pole stands on a flat ground at point D. The points B and C are somewhere between A and D on the pole. From a point E located on the ground, from a point E located on the ground at a certain distance from D, the points A, B, C are at angles of 60। अच्छा, ये मान लो B है, ये मान लो पॉइंट C है। ठीक है, अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज व्हाट A के लिए 60 डिग्री है, B के लिए कितना है 45 है, एंड C के लिए तुम्हारा क्या है 30 डिग्री है। यही तो बोल रहा है बेसिकली, ये 30 है। अच्छा, एंगल BED का वैल्यू कितना है, दैट इज बेसिकली व्हाट 45 डिग्रीज, एंड एंगल AED का वैल्यू क्या है, दैट इज बेसिकली व्हाट 60 डिग्री। अभी मेरे को निकालना क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB is to BC is to CD। ठीक है, अभी एक बात बताओ,
अगर मैंने तुमसे पूछा कि लेट अस अज्यूम कि ये CD वाज x, ठीक, मैं ED को x के टर्म्स में निकालने का कोशिश करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इन tan 30 लगाऊंगा। tan 30 विल बी नथिंग बट व्हाट, x अपॉन ED। बोलो, ये चीज है। तो ED बेसिकली क्या आया, x बाय सॉरी, ED विल बी नथिंग बट व्हाट, x रूट 3 आया। अच्छा, अभी मेरे को क्या निकालना है, अब मैं ट्राइंगल बीईडी में देखता हूं। अगर मैंने ट्राइंगल बीईडी में देखा तो tan 45 विल बी इक्वल टू व्हाट, BC प्लस CD अपॉन ED। ठीक है, ये बात क्लियर था। tan 45 का वैल्यू क्या है, 1 होता है। tan 45 का वैल्यू अगर 1 है तो ED का वैल्यू क्या है, x रूट 3। तो ED का वैल्यू x रूट 3 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, BC प्लस व्हाट, x। तो अभी BC का वैल्यू क्या आ गया, x रूट 3 माइनस x आया। बोलो, इतना बात क्लियर था। अच्छा, अगर मैं देखता हूं इन ट्राइंगल AED, ट्राइंगल AED में देखता हूं, तो tan 60 will be equal to what, AB plus BC plus CD, बेसिकली AD अपॉन ED होगा। और ED का वैल्यू मुझे पता है क्या है, वो x रूट 3 है। तो tan 60 will be what, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, रूट 3। तो रूट 3 इंटू x रूट 3 will be basically what, 3x equals to what, AB। AB का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। BC का वैल्यू क्या है, x रूट 3 माइनस x प्लस CD का वैल्यू क्या है, x है। अच्छा, ये कैंसिल हुआ, तो AB इक्वल्स टू नथिंग बट व्हाट, 3x माइनस x रूट 3। इतना बात क्लियर था। तो मुझे निकालना क्या है, AB इज टू BC इज टू CD का रेशियो निकालना है, इज टू CD का रेशियो निकालना है। तो अभी रेशियो क्या आएगा, AB इज टू BC और इज टू CD का अगर मैं लिखता हूं, तो AB का लेंथ कितना आया, 3 माइनस रूट 3, x कैंसिल आउट हो जाएगा। BC कितना आया, तो BC तुम बोलोगे रूट 3 माइनस 1 आया। अच्छा, CD कितना आया तुम्हारा, दैट इज व्हाट, 1। तो अभी अगर मैं ऑप्शन देखता हूं, तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तो you'll say what, option D is the correct answer for this particular question। ठीक है। अच्छा, moving on to the next question। Okay, the next question is of geometry। Rajesh, a courier delivery agent, starts at point A and makes a delivery each at points B, C and D in that order. He travels in a straight line between any two consecutive points. The following are known: AB and CD, AB and CD intersect at right angles at point E, C, D। ठीक है। एंड BC का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है कुछ, CE का वैल्यू दिया हुआ है और ED का वैल्यू दिया है, आर रेस्पेक्टिवली व्हाट, 1.3 BC है, CE विल बी बेसिकली व्हाट, 0.5 एंड 2.5 ये दिया हुआ है। अभी E पे राइट एंगल्ड है। तो अब एक बात बताओ, इतना अगर मुझे पता है तो EB का लेंथ क्या होगा, 1.2 होगा। पाइथागोरस थ्योरम तुम नॉर्मली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी अगर देखते हैं, इफ ED इज पैरेलल टू BC, ED जो है वो मेरा पैरेलल है BC के। ठीक है, देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर दैट राजेश कवर्स इन ट्रैवलिंग फ्रॉम A टू D। अब मेरे को A टू D जाना है, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, पहले A से B पे जाऊंगा, फिर B से मैं C पे जाऊंगा, फिर C से मैं D पे जाऊंगा। तो अभी मेरे को क्या क्या चीजें अपनी नहीं पता है, BC मेरे को पता है दैट इज व्हाट 1.3, CD मेरे को पता है दैट इज व्हाट 3, प्लस AB का मुझे पूरा वैल्यू नहीं पता है क्योंकि AB कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ व्हाट, AE प्लस BE, और BE मुझे पता है, AE अभी मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है, बोलो, इतना बात क्लियर था। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं, तो क्या तुमसे पूछूं कि ट्राइंगल AED और ट्राइंगल BEC क्या मेरे एक सिमिलर ट्राइंगल होंगे, बोलो, तो तुम बोलोगे हाँ। क्यों, क्योंकि अभी एक ये एंगल इक्वल होगा और एक ये एंगल और एक ये एंगल। ठीक है, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि मेरे ट्राइंगल DEA is similar triangle what, BEC, sorry, CEB। CEB। अच्छा, तो DE का रेशियो अपॉन CE का रेशियो दैट विल बी इक्वल टू EA का रेशियो अपॉन EB का रेशियो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, DA अपॉन CB। बोलो, ये बात क्लियर था। अच्छा, तो अभी मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, AE का वैल्यू कैलकुलेट करना है, बेसिकली ये। EB मेरे को क्या पता है, तो तुम बोलोगे हाँ,
डीई मेरे को पता है क्या? तो हाँ, तो अगर मैं देखता हूँ 2.5 अपॉन सीई इज बेसिकली व्हाट? सीई इज 0.5 इक्वल्स टू ईए इज बेसिकली व्हाट? ईए तुम्हारा क्या आएगा? ईए तुम्हें कैलकुलेट करना है, ईबी क्या आएगा? ईबी विल बी 1.2, तो ईए इक्वल्स टू व्हाट? 25 अपॉन 5 इंटू 1.2। बोलो, इतना बात क्लियर था? अच्छा, तो अभी देखते हैं क्या आ रहा है अपना। तो आया कितना? 5। ये आ गया EA का वैल्यू 6। EA will be equal to what? 6। तो अभी 6 plus 1.2 is basically what? 7.2 आ रहा है। बोलो, तो 7.2 plus 3 is basically 10.2 plus 1.3 is basically what? 11.5। So for this particular question, option D is the correct answer. ठीक है, moving on to the next question. The next question says that four friends Ashish, Brian, Chaitra and Dorothy decide to jog for 30 minutes inside a stadium with a circular running track that is 200 meters long. ठीक है, the friends run at a different speeds. Ashish completes a lap exactly every 60 seconds. Likewise, Brian, Chaitra and Dorothy complete a lap exactly every 1 minute 30 seconds, 40 seconds and 20 seconds respectively. The friends begin together at the start line exactly at 4 p.m. What is the total of the number of laps that the friends would have completed when they next cross the start line together? अच्छा, अभी एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका सर्कमफेरेंस दिया हुआ है कितना मीटर्स का? 200 मीटर्स का। अच्छा, तो अभी एक बात बताओ, आशीष अपना एक लैप मतलब एक कंप्लीट राउंड कितनी देर में कंप्लीट कर ले रहा है? दैट इज व्हाट? 60 सेकेंड्स। अच्छा, ब्रायन अपना एक कंप्लीट लैप कितनी देर में कर रहा है? दैट इज व्हाट? 90 सेकेंड्स। अच्छा, चैत्र अपना एक कंप्लीट राउंड कितनी देर में कर रहा है? दैट इज व्हाट? 40 सेकेंड्स। एंड डोरेथी एक अपना कंप्लीट राउंड कितनी देर में कर रहा है? दैट इज बेसिकली नथिंग बट व्हाट? 80 सेकेंड्स। अच्छा, अभी टाइम टेकन टू मीट फॉर ऑल टुगेदर ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट इज बेसिकली व्हाट? मेरे को इन सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। बोलो, मतलब बेसिकली एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय सी एंड टाइम टेकन बाय डी, यही तो लेना पड़ेगा टू कंप्लीट वन राउंड, कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे। ठीक है, कितनी देर बाद मिलेंगे। तो अभी तुम जब एलसीएम लेते हो ऑफ 16, 90, 40 एंड 80, तो इट्स नथिंग बट व्हाट? 720। बोलो, ये बात क्लियर था? अब एक बात मेरे को ये बताना, 720 सेकेंड्स बाद ये लोग फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अभी इसके पहले कितने राउंड्स कंप्लीट कर चुके हैं, यही चीज तो मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैंने ए का देखा तो 720 डिवाइड बाय 60 इज बेसिकली व्हाट? इट टर्न्स आउट टू बी 12। अच्छा, बी का अगर मैं देखता हूं तो 720 डिवाइड बाय 90 इज बेसिकली व्हाट? 8। and 720 divided by 40 is basically what? So you'll say 18. Acha, and 720 divided by 80 is basically what? Turns out to be 9. Acha, 12 plus 8 is basically 20 and 20 plus 27 is basically what? 47. So number of rounds, number of laps the friends would have completed when they next cross the starting line together is basically what? It's 47. ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, moving on to the next question. The next question is that an encryption system operates as follows. Fix a number k, k should be less than or equal to 26. For each word, swap the first k letters from the front with the last k letters from the end in the reverse order. If a word contains less than 2k letters, write the entire word in the reverse order. Replace each letter by a letter k spaces ahead in the alphabet. If you cross z in the process, to move k steps ahead, start again from a. Basically हो क्या रहा है यहाँ पर एग्जाम्पल के उसमें तुम्हें समझाया भी है कि if zebra, पहला स्टेप ये zebra and k is equal to 2, तो अभी हो क्या रहा है कि पहले के दो लेटर्स और आखिरी के दो लेटर्स इंटरचेंज हो रहे हैं। तब ये लिखे क्या गए? ए आर बी एंड ई जेड, ये लिखा गया। अच्छा, अभी दो स्टेप्स हमें अहेड भरना है ए से। ए से अगर दो स्टेप अहेड बढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? विल स्विच टू सी। तो अभी ये सी हुआ। अच्छा, आर से होते हैं तो टी हो गया, ऐसा करके हो रहा है। तो अभी वर्ड टर्न्स आउट टू बी व्हाट? सी टी डी जी एंड बी। ठीक है, इतना बात क्लियर था? अच्छा, अभी बोल रहा है कि इफ द वर्ड फ्लाइट
वर्ड क्या था मेरा, फ्लाइट, बिकम्स दिस, नेक्स्ट स्टेप में ये चीज हो जाता है आफ्टर एनक्रिप्शन, देन द वैल्यू ऑफ k इज बेसिकली व्हाट। अभी अगर मेरा k 1 होता तो मेरा पहला और आखिरी डिजिट इंटरचेंज होता, राइट, इंटरचेंज होता। अच्छा, तो अगर t z बन रहा है तो बेसिकली हो कितने स्टेप कम अहेड हो रहा है, तो तुम बोलोगे कि 6 स्टेप्स अहेड हो रहा है, बोलो हाँ या ना, 6 स्टेप्स अहेड हो रहा है। तो 6 स्टेप्स अगर अहेड हो रहा है तो बेसिकली हो क्या रहा है कि पूरा का पूरा 6 लेटर इंटरचेंज आगे से पीछे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये बन क्या रहा है, आई जी एल टी, यही तो बन रहा है, सॉरी, एफ एल आई जी एच टी। अब देखो, अगर इफ यू स्किप टी से जेड पे आए तो 6 का है, एच से एन पे आए तो भी 6 का है, जी से एम पे आए तो भी 6 का है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, on the bank of the pristine Tunga River, a deer and a tiger are joyfully playing with each other. The deer notices that it is 40 steps away from the tiger. Deer ने क्या notice किया, इधर डियर था, इधर था टाइगर, इट इज बेसिकली 40 स्टेप्स अवे, ठीक है, फ्रॉम द टाइगर एंड स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स इट। एट द सेम टाइम द टाइगर स्टार्ट्स रनिंग अवे फ्रॉम द डियर, ठीक है, बोथ रन ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। फॉर एवरी 5 स्टेप्स द डियर टेक्स, 5 स्टेप्स डियर ले रहा है तो द टाइगर टेक्स 6, यही हो रहा है। अच्छा, however the deer takes only 2 steps to cover the distance, however the deer takes 2 steps to cover the distance that the tiger covers in 3। अच्छा, अभी मेरे को चाहिए क्या, ये 6t चाहिए, तो इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2t, बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, तो ये कितना होगा, 4 टाइम्स डियर। तो अभी मेरे को ये पता चल गया, ये 4d स्टेप्स लेगा और ये 5d स्टेप्स लेगा। इन टर्म्स ऑफ मैंने डियर के निकाल लिया। अभी टाइगर क्या कर रहा होगा, ये 4d स्टेप्स लेगा, तो ये डियर कितना ले रहा होगा, 5d स्टेप्स ले रहा होगा। अच्छा, मेरे को कवर कितने करने हैं, 40 स्टेप्स कवर करने हैं। अगर इसने डी किया होगा तो 40 से मल्टीप्लाई, तो बेसिकली मुझे ये 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, और ये कितना आएगा, 160। तो मेरे को बोला क्या था कि दादा इन हाउ मेनी स्टेप्स कैन द डियर कैच द टाइगर, तो डियर कितने स्टेप्स में टाइगर को कैच कर लेगा, विच इज बेसिकली व्हाट, 200। So for this particular question, option A is the correct answer.